मेरी जो यात्रा रही इस परीक्षा के तैयारी के दौरान बहुत लंबी रही, क्योंकि यूपीएससी में लास्ट अटेम्प्ट जो है मैं 2014 में दिया था। और उसके बाद चूँकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मेरा फिर 2015 में सिलेक्शन हो गया यहाँ डिप्टी एसपी फायर के रूप में, तो मैं फिर इसमें इस सेवा में आ गया था। 2016 में ज्वाइन किया हूँ, मेंस देने के बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया यूपी में। ये जो हमारी एक लंबी यात्रा रहे, इस यात्रा में जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया वो यही था कि प्रशासनिक सेवा में आने की जो मेरी ललक थी वो मुझे शुरू से इस फील्ड में आने के लिए, मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। और कई मेरे ऐसे मित्र हैं जो कि इस सेवा में हैं, और यूपीएससी उनका हुआ, फिर बीपीएससी भी हुआ, यूपीपीसीएस में कई लोग हैं। तो इन लोगों से बात करके लगता था कि समाज में अगर आप रियली में कुछ करना चाहते हैं तो आपको प्रशासनिक सेवा में ही आकर के आप किसी का कुछ कल्याण कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वो कोसी नदी का एरिया है, कोसी प्रोन एरिया है। उस एरिया में आज भी काफ़ी पिछड़ापन है। उस एरिया के 80% लोग जो हैं पंजाब दिल्ली में लेबर का काम करते हैं। मनी ऑर्डर बेस्ड इकोनॉमी है हमारे जो कोसी का एरिया है। तो मुझे यह प्रेरणा थी कि समाज के लिए मैं कुछ ऐसा करूं, मैं पढ़ के उस पद पर जाऊं कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और इसीलिए मुझे यह मोटिवेशन रहता था शुरू से कि मैं इस परीक्षा के लिए काफ़ी गंभीर रहता था। और पर डे चूँकि जैसे मैं बीपीएससी सबकी ये न्यूज़ वगैरह सुनता था, उसमें फिर पता चलता था कोई पास कर गया, कोई टॉप किया, तो मुझे ये लगता था कि जब कोई दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन टॉप करने की उम्मीद तो नहीं थी मुझे। यह तो था कि मेरा इस बार सिलेक्शन अच्छा होगा, लेकिन टॉप की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। टॉप जब मैं रिजल्ट सुना था तो उसके बाद तो मुझे 1-2 घंटे तक मैं सिर्फ ज़मीन पे बैठ गया था। मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो निसंदेह एक सामान्य पृष्ठभूमि के लड़के के लिए, जहाँ की सिर्फ पास करने से भी ज़्यादा सिर्फ क्लर्क की नौकरी की लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप एक क्लर्क बन जाएं, वहाँ उस परिवेश से निकल के अगर आप किसी परीक्षा में टॉप करते हैं, वो भी बीपीएससी जैसे परीक्षा में, तो यह तो एक बहुत बड़ा मतलब आप खुद में भी नहीं सोच पाते हैं। इतने लंबे समय खुद को बनाए रखने के लिए, दौर में खुद को बनाए रखने के लिए मैं हमेशा जो है जब एग्ज़ाम नहीं भी होता था तो मैं प्रैक्टिस सेट निकाल करके उसे मैं सॉल्व कर दे रहा था। इससे मुझे लगता था कि नहीं, आज कल मैंने जब बनाया था तो मेरे 70 सवाल सही हो रहे थे, आज तो 80 सवाल हो रहे हैं। या मेंस का मैं कोई आंसर राइटिंग जो है वो रेगुलर वे में करते रहता था। इससे हमारे अंदर एक ऊर्जा बनी रहती थी। एक आपको निरंतर अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए योगा बहुत बड़ा एक वो है, जो आप रोज़, अगर मैं रोज़ जैसे योगा करता था तो इससे हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होते रहता है, जो आप कोई भी काम को पॉजिटिव तरीके से सोच पाते हैं या कर पाते हैं। तो ये मैं पिछले 7-8 साल से मैं इस प्रक्रिया में रहा। निगेटिव विचार आते हैं, ऐसा नहीं है जो नकारात्मक ख्याल नहीं आते हैं। नकारात्मक ख्याल आएंगे कि रिजल्ट होगा, नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, एक स्टेज हो जाएगा तो दूसरा स्टेज नहीं होगा, दूसरा होगा तो फिर तीसरा नहीं होगा, और पता चला फिर हम इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ तो फिर और ज़्यादा उसमें निराशा होती है। तो इस सब के लिए आप अपने आप को शांत रखें, योगा करें और अपना कर्म करें। पर डे अपने वर्क को, जितना आपका वर्क है, न्यूज़ सुनना, पेपर पढ़ना, प्रैक्टिस करना, उतना पर डे करें। और सब करने के बाद कुछ काम ईश्वर पर भी छोड़ दें। मुझे लगता है कि इतना करने के बाद शायद ईश्वर के लिए भी काम बहुत कम बचता है। ईश्वर भी आपके लिए आपकी मदद करने के लिए वो भी आगे आ जाते हैं। जैसा कि मेरे केस में हुआ कि मेरे अंदर बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती थी जो मेरे साथ क्या होगा। और चूंकि मैं पर डे अपना काम करता था, पर डे का करंट अफेयर्स, पर डे का न्यूज़, पर डे जो मेरा अपना टारगेट रहता था, आज मैं पॉलिटी के 2 क्वेश्चन को लिख लूँगा, तो वो मैं लिख लेता था। तो इस वजह से हमारी जर्नी जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ रही। कई बार निगेटिव चीज़ आए, लेकिन फैमिली का सपोर्ट, खास करके हमारी वाइफ का सपोर्ट और हमारे मम्मी पापा का सपोर्ट, मित्र मंडली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा। और उसका ये रहा कि मेरे अंदर नकारात्मक एनर्जी का
प्रवेश नहीं हो पाया। जहाँ तक कई लोग ऐसे हैं जिनका कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नहीं होता है, कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में हो भी जाता है। जब मैं पहला बार परीक्षा दिया था इसका प्रीलिम्स, तो उस समय हमारा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। लेकिन आप यकीन करें, मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्योंकि उस प्रीलिम्स में मेरे बिना किसी तैयारी के मेरे 70-75 सवाल सही थे। तो उसके बाद मैंने एक सिलसिलेवार स्टडी शुरू किया। दूसरा बार जब दिया तो प्रीलिम्स हुआ, क्योंकि सारा फोकस प्रीलिम्स पे हो गया था, तो मेंस की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, तो मेंस नहीं हो पाया। तो दूसरी बार फिर मेंस नहीं हो पाया, तो मेंस की फिर दूसरी बार फिर प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ तैयारी किया, तब तीसरे अटेम्प्ट में हमारा जो है ये रिजल्ट हुआ। और जो मुझे लगता है जो कुछ गलतियां मैंने शुरुआती दौर में की, शुरुआती दौर में मैं रिवाइज में नहीं करता था। मैं हर बार हर परीक्षा के समय में नया बुक ले लेता था, हमेशा नया बुक ले लेता था, उसको फिर अंडरलाइन करता था, लेकिन उसको मैं रिवाइज नहीं कर पाता था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही। और मैं दूसरे प्रयास के बाद मैंने एक ही बुक को हमेशा उसी को बार बार रिवाइज करता था। तो इससे एक बेनिफिट हुआ कि जो फैक्ट फाइंडिंग है और जो एक बुक के सारे रिसोर्स हैं मुझे मगअप हो गए, और उसका परिणाम आप सामने। बुक बार बार बदलने से कोई फायदा नहीं है। बुक एक बार सेलेक्ट कर लें, उसी को बार बार पढ़ें, मार्किंग करते चलें। कई बार आप ब्लू पेन से मार्किंग करते हैं, कई बार रेड पेन से, कई बार येलो पेन से, कई बार मार्किंग ब्लू मार्कर, रेड मार्कर, तो ये सब है, तरीका है। लेकिन बुक को बार बार बदले नहीं। बुक बदलने से आपकी जो कंटिन्यूटी है, जो आपकी समझ है बुक के प्रति, मुझे लगता है उसमें कुछ चेंजेज होता है। और मैंने यही गलती शुरू में की थी, उसको मैंने कॉप अप किया। एंड उसके बाद जो मेरे नोट्स थे, जो दूसरे अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हुआ, तो मेंस के जो मेरे नोट्स थे वो अपडेट नहीं थे। मैं उसमें कुछ भी करंट से नहीं जोड़ पाता था। और लास्ट में जो है एक जो सम्यक उसका समाधान है, जो कि मान लीजिए अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछा, तो लास्ट में जो हमें अपनी टिप्पणी देनी होती है लास्ट पैराग्राफ में, वो मैं नहीं कर पाता था। वो उतनी समझ नहीं थी। उसको मैंने धीरे धीरे न्यूज़ और पेपर एडिटोरियल पढ़ने से और सीनियर से डिस्कशन करने से धीरे धीरे हमारे अंदर वो डेवलप कर गया कि मैं उसमें खुद अपनी मैं बात कह पाऊँ कि मैं इस बारे में मेरी क्या समझ है। और उस समझ को बनाने के लिए आपको एक लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। वो समझ इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लोगों की जो समझ है वो उसके जाति, धर्म, किसी राजनीति दल, इस सब से प्रेरित होती है। एक संवैधानिक सोच और एक निष्पक्ष सोच बनाने में एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है वह यात्रा तय करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 2-3 साल तो आपको श्योर है कि न्यूज़ वगैरह सुन के, ट्यूटोरियल पढ़ के, अच्छे लोगों से बात करके अपनी समझ बनानी पड़ेगी। तब जाके आपका एक लेवल बनेगा और आप इस परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे।